दुनिया में सबसे ज्यादा मीठो पेय पदार्थ में पिए जाने वालों में से एक चाय के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चाय वैसे तो शरीर के लिए हानिकारक होता है, स्लोली स्लोली शरीर को वो हार्म करता है, फिर भी चाय का मार्केट वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। इतना ही नहीं, इनके साथ चाय पीने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो आफ्टर ऑल आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाय का ग्लोबल मार्केट वैल्यू क्या है और इंडिया में इसका मार्केट वैल्यू क्या है और कितने की खपत सालाना भारत में और दुनिया के अंदर चाय के द्वारा किया जा रहा है और चाय को दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लीड कौन सा देश कर रहा है। लीड कहने से मतलब कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है चाय का और दूसरा स्थान किसका है। डिटेल से आज चाय के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चाय जो आज से 400 साल पहले अगर भारत में किसी से पूछा जाता कि चाय क्या होता है और चाय का इस्तेमाल कैसे करते हैं तो शायद ही कोई ऐसा शख्स मिलता भारत के अंदर जो ये बता पाता कि चाय क्या होता है और चाय का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क्या ये खाने पीने की चीज है या कोई और चीज है, शायद ये भी नहीं बता पाता जिसका खपत अभी चाय भारत के अंदर इंटरनेट पे प्राप्त जानकारी के अनुसार 2023 के अंदर भारत में पूरे भारत में चाय का जो खपत हुआ है 1.2 मिलियन किलोग्राम चाय होता है, जिसकी कीमत मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर में बैठता है। इतना ही नहीं, 2023 के अंदर चाय की खेती भारत में लगभग 1382.03 मीट्रिक टन की हुई है, जो दुनिया में दूसरा स्थान भारत को रखता है। पहले स्थान पे चाइना को रखा जाता है। चाइना टोटल भारत से कहीं ज्यादा चाय की उत्पादन करता है और पूरे दुनिया में नंबर 1 उत्पादन देश चाइना को माना जाता है। उसके बाद भारत है, केन्या है, श्रीलंका है और कई सारे देश है। बात कर लेते हैं भारत में तो मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर की खपत है चाय की। सुबह उठते उठते चाय लोग पीते हैं, बाथरूम जाने से पहले चाय पीते हैं, मुंह में पानी मारने से पहले चाय पीते हैं, पानी पीने से पहले चाय पीते हैं, यानी कि सवेरे सवेरे जगते जगते चाय पीना। इसलिए भारत में जो चाय की खपत है वो 120,000 करोड़ से भी अधिक एक साल के अंदर चाय का खपत भारत में होता है, जो मिलियंस ऑफ डॉलर का आता है और ये पैसा भी बर्बाद करता है और शरीर को भी बर्बाद करता है। चाय बेचने वाले कुछ प्रमुख कंपनियां जो भारत में है, जैसे टाटा टी है, रेड लेवल है और इसके अलावा ताजमहल है और भी लिप्टन कंपनी है और भी कई सारे विदेशी कंपनी है। जितने भी चाय बेचने वाली भारत के अंदर कंपनी है उनमें से ज्यादातर विदेशी कंपनियां हैं और साल भर के इंडियन जो मतलब इकोनॉमी है उनको कमजोर करता है और भारत का पैसा विदेश चला जाता है। उन चीजों के लिए आप चाय का पैसा विदेश भेज देते हो, मतलब चाय खरीद के पैसे को बर्बाद करते हैं, विदेश भेज देते हैं, जो चीज आपके शरीर को बजाय लाभ के हानि पहुंचा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट में। तो इंटरनेट पे प्राप्त जानकारी के अनुसार चाय का जो ग्लोबल मार्केट है वो है 260 बिलियन यूएस डॉलर का टोटल मार्केट वैल्यू, 260 बिलियन डॉलर का, जो आने वाले 2029 तक बढ़ के 362 बिलियन यूएस डॉलर का टोटल वैल्यू होने वाला है। कुछ प्रमुख इंपोर्टर देश का नाम बता दूं, जिसमें से अमेरिका सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला देश है, उसके बाद है यूएई, इसके बाद है ब्रिटेन है, कई सारे यूरोपियन कंट्री हैं। ये प्रमुख रूप से चाय का इंपोर्टर है। पिछले एक साल अकेले अमेरिका 520 मिलियन यूएस डॉलर का चाय इंपोर्ट किया है भारत से और कुछ अन्य देशों से। ये खपत अमेरिका के अंदर है। इतना ही, इससे कुछ कम यूएई के अंदर है और सऊदी अरबिया के मतलब अंदर है। तो ये कुछ देश जो हैं वो चाय के इंपोर्टर देश है। एक्सपोर्ट में दुनिया को लीड करने वाला चाइना, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चाइना करता है दुनिया के अंदर। अकेले 2023 में 1.7 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्टर बना है चाइना और उसके बाद भारत, श्रीलंका और केन्या जैसे देश आते हैं। तो चाय जितना लेवल पे भारत में मतलब प्रोड्यूस होता है उतना ही लेवल पे कंजप्शन भी किया जाता है।
चाय दुनिया में पीने वालों की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है। दुनिया में भारत दूसरा उत्पादक देश है। दुनिया में भारत दूसरा एक्सपोर्टर देश भी है। साथ ही कंजप्शन ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि भारत के अंदर ही कंजप्शन ज़्यादा है। भारत के अंदर ईस्टर्न रीजन में आपको चाय की खेती देखने को मिल जाएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय की खेती करने वालों में अगर किसी सिटी के नाम आती है तो वो असम है। भारत के अंदर असम और वेस्ट बंगाल जैसे शहरों में चाय की खेती किया जाता है और इसका खेती 16वीं शताब्दी में पहली बार ब्रिटेन के द्वारा स्थापित किया गया था, क्योंकि जब ब्रिटेन 16वीं शताब्दी में पहली बार अंग्रेज यहाँ आया था ईस्ट इंडिया के कंपनी से, तब उन्हें चाय की आवश्यकता पड़ी थी और उन आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने ईस्टर्न रीजन में चाय की खेती करवाई थी और तब से लेकर आज तक चाय की खेती बढ़ते चली गई। इनके पीने वालों की संख्या बढ़ती चली गई, इनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई और इनका मार्केट वैल्यू टोटल बढ़ता चला गया, आज तक रुक ही नहीं पाया। हालांकि चाय में कई तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं, कई तरह के ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को स्लोली हार्म पहुंचाते हैं, जैसे टेनिन, कैफीन और इसमें निकोटीन जैसे 17 से 18 केमिकल्स पाए जाते हैं जो शरीर के लिए हार्मफुल होता है। अब आप जानते हैं कि चाय से पीने से क्या क्या दिक्कतें शरीर में हो सकती है। तो चाय में जो कैफीन मौजूद है वो आपके सिर दर्द, तनाव, थकान, आलस और मतलब चिड़चिड़ापन जैसे बीमारी को आपके शरीर में पैदा करता है, जिससे आपका फोकस काम करने में से कहीं ज़्यादा आराम करने में अच्छा लगता है। आपका फोकस आराम करने पे जाता है, काम करने से आपको दूर करता है। ये नुकसान है शरीर को मतलब उम्र रहते हुए ये आपको आलस बना देता है। इसके अलावा पेट में पहले से एसिडिटी बनती है, ये नेचुरल है, हम सभी को पता है। चाय पीने से ये एसिडिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे हम अम्लीयता करते हैं। और पेट में जब अम्लीयता ज़्यादा बढ़ने लगे, लगातार बढ़ने लगे, तो ये अम्लीयता ब्लड तक पहुँचता है और फिर फाइनल रिजल्ट ये आता है कि आपको हृदय रोग, हार्ट अटैक जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो इतना गंभीर समस्या क्रिएट करता है ये चाय। फिर भी चाय का ग्लोबल मार्केट आपने जाना कि 260 बिलियन का है, जो 2029 तक 362 बिलियन यूएस डॉलर का होने वाला है। और भारत में कैसे खपत करते हैं, तो आज से हम इस वीडियो को देख के संकल्प लेते हैं और आज से ही चाय से दूरी बनाते हैं। स्लोली जिस तरह से चाय हमें नुकसान पहुंचाता है, उस तरह से आज ही से हम स्लोली चाय की आदत हम मतलब खत्म करने की ओर ध्यान दें और चाय को छोड़ने की ओर ध्यान दें, ना कि पीने की ओर, जो हमारा पैसा भी बर्बाद करता है और हमें शारीरिक रूप से नुकसान भी पहुंचाता है। ये तो पीना बेवकूफ़ी ही हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर देना और इसी तरह के नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।